नमस्कार। आज हम दर्पण के बारे में बात करेंगे। दर्पण के प्रकार की स्टडी करेंगे। दर्पण को इंग्लिश में मिरर कहते हैं। दर्पण दो प्रकार का होता है, एक तो गोलीय दर्पण होता है और दूसरा समतल दर्पण होता है। गोलीय दर्पण को इंग्लिश में स्फेरिकल मिरर कहते हैं और समतल दर्पण को हम प्लेन मिरर कहते हैं। स्फेरिकल मिरर जो हमारा है, जो गोलीय दर्पण है, ये दो प्रकार का होता है। एक तो कॉन्केव मिरर होता है और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर होता है। कॉन्केव मिरर को हिंदी में अवतल दर्पण कहते हैं और कॉन्वेक्स मिरर को हम उत्तल दर्पण कहते हैं। तो हमें मेनली कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में आज पढ़ना है। अवतल दर्पण क्या होता है, यानी पहले हमें जाने गोलीय दर्पण है क्या। गोलीय दर्पण जो है खोखले कांच का एक गोला होता है, गोले के कटा हुआ भाग होता है, जिसके एक भाग में पॉलिश कर दी जाती है और उसका जो दूसरा भाग है वो परावर्तक तल का कार्य करता है। अब मान लिया ये आपका गोलीय दर्पण है, इसके अगर हम उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दें, इसके जो है उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दें, तो जब इसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर देते हैं तो जो धंसा हुआ भाग है ये परावर्तक तल का कार्य करता है। इस प्रकार के दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। तो ऐसे किरण आएगी तो फिर ये परावर्तित हो जाएगा। ये आपका जो है अवतल दर्पण, ये आपका अवतल दर्पण है। फिर सुन लीजिए, यदि गोलीय दर्पण के उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दी जाए तो धंसा हुआ भाग परावर्तक तल का कार्य करता है। इस प्रकार के दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। यदि गोलीय दर्पण के धंसे हुए भाग पर पॉलिश कर दी जाए, तो जब धंसा हुआ भाग पर पॉलिश कर दी जाएगी तो उभरा हुआ भाग परावर्तक तल का कार्य करेगा। इस प्रकार के दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। तो हम जान गए दर्पण दो, गोलीय दर्पण दो प्रकार का, नंबर एक अवतल दर्पण, नंबर दो उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को इंग्लिश में हम कॉन्केव मिरर कहते हैं, उत्तल दर्पण को हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। अवतल दर्पण को हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं और उत्तल दर्पण को डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण जो है बीम ऑफ लाइट को कन्वर्ज कर देता है, इसलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। और ये लाइट को डाइवर्ज कर देता है बीम ऑफ लाइट को, इसलिए इसको हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। अब इसके बाद में हम दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे। जैसे नंबर एक, दर्पण का ध्रुव। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में बात करेंगे, जिसमें से पहला पढ़ेंगे कि दर्पण का ध्रुव क्या होता है। दर्पण के ध्रुव को इंग्लिश में पोल ऑफ मिरर कहते हैं। दर्पण का ध्रुव इंग्लिश में कहते हैं इसको पोल ऑफ मिरर, पोल ऑफ मिरर। अब हम मान लीजिए एक गोलीय दर्पण बना दिए, अगर इसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर देंगे तो ये अवतल दर्पण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अवतल दर्पण कहलाएगा। अब कोई भी गोलीय दर्पण है तो जब इसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर देंगे तो धंसा हुआ भाग परावर्तक तल कहलाएगा। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये P से प्रदर्शित करते हैं। इंग्लिश होती है पोल ऑफ मिरर। दर्पण का ध्रुव क्या है? गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा है वक्रता केंद्र। अगला है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को इंग्लिश में हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो वक्रता केंद्र क्या है? गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इंग्लिश होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगला पढ़ेंगे मुख्य अक्ष। क्या पढ़ेंगे? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो कहेंगे वह रेखा जो दर्पण के ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C से होकर जाती है मुख्य अक्ष कहलाती है। जैसे ये रेखा है
मान लिया ये P है और ये C है, तो जो दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र C इससे होकर जो रेखा जाती है वो मुख्य अक्ष कहलाती है। ये आपका है मुख्य अक्ष। इसके बाद में अगला पढ़ेंगे वक्रता त्रिज्या। तो दर्पण के ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। इंग्लिश होती है रेडियस R और इसको कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। P और C के बीच की दूरी R होती है, ये वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे फोकस। फोकस क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। मान लिया ये हमारा मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष पर मान लिया एक कोई वस्तु रखी है, तो ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है उसी को हम फोकस कहते हैं और इसको कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। कहेंगे मुख्य अक्ष के समांतर आपकी किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को हम दर्पण का फोकस कहते हैं और इसको हम कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। F जो है वो C और P के बिल्कुल बीचों बीच में होता है। अब इसके बाद में हम फोकस दूरी की बात करते हैं। फोकस दूरी जो होती है, फोकस दूरी इसको इंग्लिश में हम फोकल लेंथ कहते हैं। दर्पण के ध्रुव P और फोकस F के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। उत्तल दर्पण के लिए f का मान धनात्मक होता है और अवतल दर्पण के लिए स्मॉल f का मान ऋणात्मक होता है। अब एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, तो वो सूत्र होता है f बराबर r/2, यानी गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या कह सकते हैं r=2f। दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी के 2 गुनी होती है। फॉर कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस के लिए जो f है इज पॉजिटिव, और फॉर कॉन्केव लेंस अभी हम दर्पण की बात कर रहे हैं तो हम दर्पण कह सकते हैं फॉर कॉन्केव मिरर के लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए f इज पॉजिटिव, और फॉर कॉन्केव मिरर तो कॉन्केव मिरर की बात करेंगे तो f इज नेगेटिव हो जाएगा। ऐसे लेंस की भी बात अगर करेंगे आगे चल करके तो लेंस के लिए भी कॉन्वेक्स लेंस के लिए f पॉजिटिव होता है और कॉन्केव लेंस के लिए f नेगेटिव होता है। लेकिन इस समय हम दर्पण की बात कर रहे हैं तो कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण के लिए f का मान धनात्मक होगा, और जब f धनात्मक होगा तो r=2f होता है तो हमारा r भी धनात्मक होगा, तो इस उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या भी धनात्मक होगी। जब हम अवतल लेंस की बात करेंगे, अवतल दर्पण की बात करेंगे तो अवतल दर्पण के लिए f का मान ऋणात्मक होता है, और जब f नेगेटिव होगा तो r भी इस फार्मूले से नेगेटिव आ जाएगा। इस अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है और समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो अनंत होती है। धन्यवाद। अब नेक्स्ट डे हम इसके आगे पढ़ाई करेंगे।